गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्रुति स्पेस। आज हम सब जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर और उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। ये सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें मन शांत हो जाता है। सुबह सुबह हम घर से निकल गए और हमारी कार आ चुकी थी। सब लोग बैठ गए और सफ़र स्टार्ट हो गया। हम सब के फेसेस पे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस क्लियरली दिख रही थी। बोले बाबा के दर्शन को चले हम। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय भोलेनाथ। अर्ली मॉर्निंग रोड ट्रिप्स का अपना ही मज़ा होता है। ठंडी हवा, खाली रोड और बाहर का फ्रेश व्यू। ऐसा लग रहा था जैसे दिन शुरू होते ही अच्छा हो गया हो। बीच सफ़र में हम सब एक जगह नाश्ता करने के लिए रुके जहाँ सबने वड़ा पाव, कचौरी, समोसा और मैंने ये भजिए खाए। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू की। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम ओमकारेश्वर की नगरी में एंटर हुए, हम सब ने एक अलग ही फीलिंग महसूस की। जैसे ही बाबा की नगरी शुरू होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। ये देखिए वॉल्स पर कितनी सुंदर पेंटिंग और आर्ट बनी हुई है। हर पेंटिंग में भक्ति और कल्चर क्लियरली दिख रहा है। हमने हमारी कार पार्क की और फिर चल पड़े मंदिर की तरफ। यहाँ आते ही मन में बस एक ही बात चल रही थी, महादेव के दर्शन। ब्रिज से होते हुए जब हम आगे बढ़े तो सामने ओमकारेश्वर महादेव मंदिर और नर्मदा नदी का व्यू था। कहते हैं कि माँ नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है। तो चलिए अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर जाते हुए रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें थीं जहाँ पर पूजा का सामान मिल रहा था। यहाँ पर सबने भोलेनाथ का तिलक लगवाया, बट मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। हर हर महादेव। आगे जाकर हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए जहां स्क्रीन पे दर्शन हो रहे थे। सिर्फ देखते ही लगता है जैसे मन भर सा गया हो। पहले हम मां नर्मदा के घाट पर जाएंगे। घाट पर भी काफ़ी सारे शिवलिंग बने हुए थे और ये देखिए मां नर्मदा नदी के सामने ही ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर। हमने नदी में जाकर थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़का और सूर्य देव को भी जल चढ़ाया। चलिए अब मंदिर के अंदर जाते हैं, हर हर महादेव बोलते हुए। हर हर महादेव। बम बम भोले। हर स्टेप के साथ एक अलग ही एक्साइटमेंट और शांति फील हो रही थी। बाबा के दर्शन की लाइन में ही हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन स्क्रीन पर किए और आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे शिवलिंग, ओमकार, पार्वतीश्वर महादेव और शनिदेव के भी दर्शन हमने लाइन में से ही किए। ये देखिए मंदिर के अंदर पत्थर पर बनी हुई है एशियंट आर्ट। दर्शन के बाद हम बाहर आए, वहाँ पर भी शिवलिंग के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल गए ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ममलेश्वर महादेव हम इस नए झूले पुल से होते हुए जाते हैं जो काफ़ी सुंदर बना हुआ है और फिर सामने ही आ गया ममलेश्वर महादेव का मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही हर तरफ बाबा के नाम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। भोले। नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। तो चलिए अब महादेव के दर्शन करते हैं। ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव। ये माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने से एक पूरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलता है। इसलिए ये यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक दोनों के दर्शन ना हो जाएं। तो अब बाबा को प्रणाम करके ये यात्रा पूरी करते हैं। दर्शन के बाद हम सब लंच के लिए निकल गए। शाम का वक्त हो चुका था और थोड़ी थकान भी फील हो रही थी। हम माँ वैष्णवी रेस्टोरेंट आए थे। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी सिंपल और अच्छा था। हमने यहाँ स्टार्टर में हरा भरा कबाब ऑर्डर किया था और मैं मेन कोर्स का वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन लास्ट में गुलाब जामुन और रसगुल्ले ज़रूर मंगाए थे। उसके बाद हम सब निकल पड़े उज्जैन के लिए, महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन पहुंचकर हमने अपना सामान रूम में रखा और फिर बाहर निकल गए। थोड़ा घूमा फिरा, फिर एक रेस्टोरेंट में हमने डोसा खाया और लास्ट में वहाँ पर ठंडी में कढ़ाई वाला दूध मिल रहा था और ठंडी में गर्म दूध का एक अलग ही सुकून होता है। इसलिए हम सब ने कुल्हड़ में गरम गरम दूध पिया और अपना दिन एंड किया वहाँ पे। नेक्स्ट डे सुबह हम सब जल्दी उठकर रेडी हो गए क्योंकि आज का दिन भी उतना ही स्पेशल था। आज हम उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जो जा रहे थे। सुबह की फ्रेश हवा, मन में एक्साइटमेंट और दिल में बस एक ही नाम, महाकाल का। जैसे जैसे हम उज्जैन की गलियों से गुजर रहे थे, पूरा शहर बाबा के रंग में रंगा हुआ लग रहा था। सच में ये बाबा की नगरी है। रास्ते में यहाँ भी दोनों साइड काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी। हर जगह पूजा का सामान, प्रसाद और महाकाल का नाम का जाप हो रहा था। यहाँ पर भी सबने महाकाल का तिलक लगवाया, बट मैंने यहाँ भी नहीं लगवाया। बस मन से बाबा को याद किया। जय महाकाल।
और फिर सामने आ गया उज्जैन महाकाल का मंदिर। सिर्फ गेट देखकर ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आप सामने स्क्रीन पर महाकाल के दर्शन कर सकते हो। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम सब ने अपने फ़ोन लॉकर में रख दिए और बाबा के दर्शन पे फोकस किए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम वहीं रुक गया हो। जब हम महाकाल के दर्शन करके बाहर आए और जो उस वक्त हमें शांति फील हुई, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जय श्री महाकाल। महाकाल के दर्शन के बाद हम सब निकल गए काल भैरव मंदिर के लिए। थोड़ी ही देर में हम काल भैरव मंदिर पहुंच गए। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग था पर उतना ही पावरफुल। ये है श्री काल भैरव मंदिर। यहाँ बाबा काल भैरव के दर्शन करना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। दिल से बस यही प्रार्थना थी कि बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर हम सब निकल गए अपने घर की तरफ। ये जर्नी यही ख़त्म होती है, लेकिन जो सुकून और यादें हम अपने साथ ले जा रहे थे वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय महाकाल, हर हर महादेव।